अगर आपकी रुचि स्पेस साइंस में है तो शायद आप ये जानते ही होंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, मतलब ऐसे तमाम सामान या पदार्थ जिससे हम परिचित हैं, वो हमारी दुनिया का महज 5% हिस्सा ही है। तो अब आप ये कहेंगे कि इस ब्रह्मांड का बाकी का 95% हिस्सा किस चीज से बना है? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चीज है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इन दोनों चीजों के अस्तित्व को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही के एक शोध में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अभी तक डार्क एनर्जी के अस्तित्व का अनुमान सितारों और आकाश गंगाओं के ऑब्जर्वेशन से लगाया जाता रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक ये नहीं समझा पाया कि ये क्या है, ये कहां से आता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसी गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया है। तो चलिए हम भी समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने यह दावा क्या किया है और इस दावे का आधार क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। मेरी हमेशा से ही कोशिश रहती है कि आप तक विज्ञान से जुड़ी कुछ नई जानकारी पहुंचा सकूं, और आपसे यही अपेक्षा रहती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो जाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड का 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है, जबकि बाकी का करीब 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। आपको ये तो पता ही होगा कि डार्क मैटर सामान्य पदार्थ का एक छायादार प्रतिरूप है जो प्रकाश को उत्सर्जित, प्रतिबिंबित या अवशोषित नहीं करता है, जिसके कारण इसे ना तो हम देख पाते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में जो नया खुलासा हुआ है, उसके लिए ब्रह्मांड के 9 अरब साल के इतिहास से जुड़े डेटा का विश्लेषण किया गया है, और इस शोध में 9 देशों के 70 खगोलविदों ने सहयोग दिया है। और इस शोध में सबसे हैरान करने वाला पहलू था ब्रह्मांड के विस्तार के साथ ब्लैक होल का विकास होना और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व में ब्लैक होल की बड़ी भूमिका का होना। इसी आधार पर अब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी की गुत्थी सुलझाने में ब्लैक होल की बड़ी भूमिका हो सकती है, और हो सकता है कि ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत भी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉस्मोलॉजिकल कपलिंग के कारण समय के साथ साथ डार्क एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिससे ब्लैक होल का द्रव्यमान भी बढ़ेगा और ब्रह्मांड का विस्तार भी होगा। इस शोध में जुटी वैज्ञानिकों की टीम ने यह गणना की कि ब्रह्मांड में कितनी डार्क एनर्जी इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसी शोध के आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ब्लैक होल संभावित रूप से आज ब्रह्मांड में मापी जाने वाली डार्क एनर्जी की कुल मात्रा की व्याख्या कर सकते हैं, और इसका परिणाम आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे मौलिक समस्याओं में से एक को हल कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13 अरब 70 करोड़ साल पहले एक बिग बैंग से हुई थी, और अंतरिक्ष और समय के इस विस्फोट से निकली ऊर्जा ने ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार किया, जिससे सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर उड़ गई। हालांकि यह दावा भी किया जाता रहा था कि ब्रह्मांड में सभी चीजों पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण यह विस्तार धीरे धीरे धीमा हो जाएगा, मगर 1990 के दशक के अंत में यह अवधारणा भी गलत साबित होने लगी,
क्योंकि इस दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप की कुछ खोजों से यह साबित होने लगा कि अतीत में ब्रह्मांड वास्तव में आज की तुलना में अधिक धीमी गति से विस्तार कर रहा था। इसलिए ब्रह्मांड का विस्तार गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा नहीं हो रहा है जैसा कि सभी ने सोचा था, बल्कि इसकी गति अब और तेज हो रही है। यह बेहद अप्रत्याशित था और खगोलविद इस गुत्थी में लगातार उलझते जा रहे थे। इस घटना का बारीकी से अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि गुरुत्वाकर्षण बल जितनी तेजी से चीजों को खींच रहा है, उससे ज्यादा ताकत से डार्क एनर्जी उन्हें धकेल रहा है। इसी आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है और ब्रह्मांड के विस्तार में मदद करता है। मगर इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि डार्क एनर्जी आखिर है क्या। तो आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। डार्क एनर्जी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स की मदद ली, क्योंकि उन्हें यह पता था कि ब्लैक होल आमतौर पर तब पैदा होते हैं जब बड़े सितारे विस्फोट करते हैं और अपने जीवन के अंत में मर जाते हैं। इस सुपरनोवा विस्फोट के दौरान गुरुत्वाकर्षण और दबाव बड़ी मात्रा में तारे की सामग्री को एक छोटी सी जगह में संकुचित कर देता है। उदाहरण के लिए हमारे सूर्य के समान द्रव्यमान वाला एक तारा कुछ दसियों किलोमीटर की जगह में बिखर जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता, सब कुछ अंदर खींच लिया जाता है। ब्लैक होल के केंद्र में एक जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां पदार्थ को कुचलकर अनंत घनत्व के एक बिंदु में बदल दिया जाता है। आकाश गंगाओं के केंद्रों में बसे ब्लैक होल उन ब्लैक होल की तुलना में बहुत अधिक भारी होते हैं जब तारे हिंसक रूप से मरते हैं। ये गांगेय सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से अरबों गुना वजन का हो सकता है। सभी ब्लैक होल पदार्थ जमा करके बहुत करीब आने वाले तारों को निगलकर या अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ब्रह्मांड पुराना होता जाएगा, ये ब्लैक होल्स और भी बड़े होते चले जाएंगे। अपने इस नए शोध के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने आकाश गंगाओं के केंद्रों में सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखा और पाया कि ये ब्लैक होल अरबों वर्षों में द्रव्यमान प्राप्त करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी को समझने के लिए उन आकाश गंगाओं का अध्ययन किया जिसके अंदर तारों के निर्माण की प्रक्रिया लगभग रुक सी गई है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि शायद ऐसी आकाश गंगाएं मर चुकी है, यानी इसने अपने सभी ईंधन का इस्तेमाल कर लिया है। इस आधार पर यह भी दावा किया गया कि संबंधित आकाश गंगाओं में मौजूद ब्लैक होल का विस्तार भी रुक गया होगा। मगर वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसी स्थिति में भी ब्लैक होल के द्रव्यमान का बढ़ना नहीं रुका। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्लैक होल में एक वैक्यूम एनर्जी होती है जो आपस में जुड़कर ब्लैक होल का द्रव्यमान भी बढ़ाती है और ब्रह्मांड का विस्तार भी करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वैक्यूम एनर्जी उसी डार्क एनर्जी की देन है और तमाम गणनाओं के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्लैक होल के लिए यह संभव होगा कि वे आज ब्रह्मांड में मापी जाने वाली सभी डार्क एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मात्रा में वैक्यूम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।
यह शोध न केवल ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की उत्पत्ति की व्याख्या करेगा, बल्कि हमें ब्लैक होल की हमारी समझ और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका पर मौलिक रूप से पुनर्विचार करने को भी मजबूर करेगा। लेकिन इस शोध को परखने और पुष्टि करने के लिए अब भी बहुत अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है कि अंत में हमें डार्क एनर्जी की समस्या को हल करने का एक नया तरीका दिखाई दे जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।